हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने एडीओ के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट किया था, जिसमें सबसे पहले हमने ग्रामीण निकाय और नगरीय निकाय इन दोनों को खत्म कर चुके हैं। यदि क्लास नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाइए, दोनों का प्लेलिस्ट बना हुआ है। आज से जो हमारी क्लास होगी आजीविका पर होगी। आजीविका में आज हम भारत में हरित क्रांति देखेंगे। हरित क्रांति संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उसको देखेंगे, साथ ही साथ उसका डिटेल से एनालिसिस करेंगे ताकि पूरा टॉपिक समझ में आ जाए। पहला प्रश्न है, हरित क्रांति के जनक कौन थे? ऑप्शन ए प्रकाश सिंह, ऑप्शन बी एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन सी नॉर्मन बोरलॉग, ऑप्शन डी विलियम यार्ड। तो बोल रहे हरित क्रांति के जनक कौन होंगे? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नॉर्मन बोरलॉग जो थे हरित क्रांति क्या थे? जनक थे। याद रखेंगे कहाँ से थे? तो अमेरिका से थे। कहाँ के थे? अमेरिका के थे। और अमेरिका में हरित क्रांति कब हुआ था? तो 1950 में। विलियम यार्ड को क्या याद रखेंगे? विलियम यार्ड ने हरित क्रांति शब्द दिया था। हरित क्रांति शब्द की बात कहेगा तो कौन देगा? विलियम यार्ड। हरित क्रांति के जनक कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में याद रखेंगे, जब भारत में द्वितीय हरित क्रांति हुई थी उसके जनक थे। द्वितीय हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? एपीजे अब्दुल कलाम। दूसरा प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? ऑप्शन ए चिदम्बरम सुब्रमण्यम, ऑप्शन बी एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन सी नॉर्मन बोरलॉग, ऑप्शन डी एम एस स्वामीनाथन। तो अब भारत की बात, हरित क्रांति के जनक तो देख लिए, लेकिन भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, एम एस स्वामीनाथन। याद रखेंगे भारत में जो हरित क्रांति के जनक है कौन थे? एम एस स्वामीनाथन। नॉर्मन बोरलॉग के बारे में बता दिया अभी। एपीजे अब्दुल कलाम भी किस कौन सा द्वितीय हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। द्वितीय हरित क्रांति के जनक कौन होंगे? एपीजे अब्दुल कलाम। चिदम्बरम सुब्रमण्यम, इनके बारे में क्या याद रखेंगे? जब हरित क्रांति शुरू हुआ था उस समय ये कृषि मंत्री थे। क्या थे? कृषि मंत्री। तीसरा प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन ए 1960-61 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1964-65 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1966-67 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1970-71 ईस्वी में। तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1966-67 ईस्वी में। याद रखेंगे जब तीसरा पंचवर्षीय योजना चल रहा था, तीसरा पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था? 1961 से लेके 1966 के बीच। 1961 से लेके 1966 तक चला था। इसी समय भारत में अकाल पड़ा था। इसी समय क्या हुआ था? भारत में अकाल पड़ा था। इसी कारण से हरित क्रांति का उदय हुआ था। तो कब हुआ था? 1966-67। तीसरे पंचवर्षीय योजना के बाद जो योजना अवकाश थे, 66 से 67 के बीच में क्या थे? योजना अवकाश थे। उसी समय पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी। यदि कभी ये पूछे कि हरित क्रांति किस दशक में शुरुआत हुई थी, यदि दशक के बाद आएगा तो 1970 के दशक याद रखेंगे। दशक बोलेगा तो कौन सा? 1970 के दशक। अब शुरुआत कब होती? 1966-67 में। चौथा प्रश्न है, हरित क्रांति के समय राजनीतिक प्रमुखों के संबंध में सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन बी तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन डी तत्कालीन कृषि मंत्री चिदम्बरम सुब्रमण्यम। तो क्या बोल रहा है? राजनीतिक प्रमुख में सही सुमेलित नहीं है, मतलब ये क्या होगा? गलत होगा। इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह नहीं थे। याद रखेंगे। देखिए हरित क्रांति की शुरुआत कब हुआ था? 1966-67 में हुआ था। इस बीच हमारे भारत के राजनीतिक प्रमुख कौन कौन थे? तो राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी थे। कृषि मंत्री कौन थे? चिदम्बरम सुब्रमण्यम। तो याद रखेंगे तीन, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से हरित क्रांति के बुनियादी तत्व हैं। ऑप्शन ए खेती के क्षेत्रों का विस्तार, ऑप्शन बी मौजूदा खेत की दोहरी फसल, ऑप्शन सी है हरित क्रांति के विधियों में एच वाई वी बीजों का प्रयोग, ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। प्रश्न क्या बोला है कि हरित क्रांति के बुनियादी तत्व कौन थे? खेती के क्षेत्रों का विस्तार करना था, मौजूदा खेत की दोहरी फसल मतलब एक ही खेत में दो फसल लेना ये भी था, हरित क्रांति के विधियों में एच वाई वी बीजों के उन्नत बीजों का प्रयोग ये भी था। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी सही है। छठवां प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के लिए बीजों की उच्च पैदावार वाली किस्मों एच की शुरुआत की थी, मतलब किस फसल के लिए एच बीजों की शुरुआत किया गया था? ऑप्शन ए बाजरा, ऑप्शन बी दाल, ऑप्शन सी गेहूं, ऑप्शन डी चावल। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, गेहूं। याद रखेंगे किसके लिए शुरू किया गया था? एच जो उन्नत किस्म के जो बीज थे किसके लिए शुरुआत हुआ था? गेहूं के लिए। सातवां प्रश्न है, आजादी के बाद और हरित क्रांति के बाद निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में वृद्धि हुई? अब देखिए दो प्रश्न बन सकता है। एक तो प्रश्न क्या बोल सकता है कि आजादी के बाद किस फसल के उत्पादन में वृद्धि हुआ था, या क्या बोले हरित क्रांति के बाद किस फसल के उत्पादन में वृद्धि हुआ था? ऑप्शन ए चावल, ऑप्शन बी पटसन, ऑप्शन सी गेहूं, ऑप्शन डी दाल।
इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। देखिए, हरित क्रांति के बाद जो सबसे ज्यादा उत्पादन में वृद्धि होती है किसमें होती है? गेहूं में, इसलिए इसे गेहूं क्रांति भी कहा जाता है। गेहूं क्रांति, बाकी फसलों की अपेक्षा जो गेहूं के में जो उत्पादन में वृद्धि हुई थी, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? गेहूं क्रांति भी कहा जाता है। आठवां प्रश्न है, हरित क्रांति के दूसरे चरण के संबंध में असत्य है। ऑप्शन ए, यह 5वीं पंचवर्षीय योजना के समय शुरू हुआ था। ऑप्शन बी, इसकी अवधारणा एपीजे अब्दुल कलाम ने दी थी। ऑप्शन सी, द्वितीय चरण की हरित क्रांति कृषिगत आय पर आधारित था। ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। प्रश्न क्या बोल रहा है? हरित क्रांति में जो दूसरा चरण होता है उसके बारे में क्या असत्य है? ऑप्शन ए, ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था, गलत है, याद रखेंगे। 5वीं पंचवर्षीय योजना में नहीं है, 4थी पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 4थी पंचवर्षीय योजना में। इसकी अवधारणा एपीजे अब्दुल कलाम ने दिया था, ये सही है। ठीक है, द्वितीय चरण की जो हरित क्रांति थी कृषिगत आय पर आधारित थी। याद रखेंगे, जो प्रथम चरण की जो हरित क्रांति थी वो क्या थी? उत्पादन वृद्धि पर आधारित थी, उत्पादन वृद्धि पर। द्वितीय चरण की जो हरित क्रांति थी वो क्या थी? कृषिगत आय पर आधारित था। ये भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। देखिए, एक गलत है, सत्य है, क्योंकि 5वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू नहीं हुआ था। कब हुआ था? 4थी पंचवर्षीय योजना में। 9वां प्रश्न है, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शन ए, कपास उत्पादन से। ऑप्शन बी, वस्त्र उत्पादन से। ऑप्शन सी, मछली उत्पादन से। ऑप्शन डी, दूध उत्पादन से। क्या बोले? श्वेत क्रांति किससे संबंधित? इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। याद रखेंगे, दूध उत्पादन से। 10वां प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन ए, योजना आयोग ने। ऑप्शन बी, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने। ऑप्शन सी, आपदा नियंत्रण विभाग ने। ऑप्शन डी, राष्ट्रीय उद्यान रोपणी ने। ऑपरेशन फ्लड जिसके अंतर्गत क्या शुरू किया गया था? श्वेत क्रांति, जिसे कहते हैं दूध उत्पादन संबंधित था। श्वेत क्रांति शुरुआत किया गया था। अब कब किया गया था ये भी याद रखेंगे, कब? 1970 में किया गया था। किसने किया था? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, ऑप्शन नंबर बी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने किया था। 11वां प्रश्न है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? ऑप्शन ए, चौधरी चरण सिंह। ऑप्शन बी, वीवी गिरी। ऑप्शन सी, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ऑप्शन डी, सुब्रमण्यम। तो भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। और याद रखेंगे, ये किसके संस्थापक हैं? अमूल के संस्थापक। अमूल के संस्थापक वही है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। 12वां प्रश्न है, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शन ए, कपास उत्पादन से। ऑप्शन बी, झींगा मछली उत्पादन से। ऑप्शन सी, मछली उत्पादन से। ऑप्शन डी, टमाटर उत्पादन से। तो गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, झींगा मछली उत्पादन से। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? झींगा मछली के उत्पादन से। 13वां प्रश्न है, कृषि क्रांति के संबंध में सही सुमेलित नहीं है, मतलब कुछ क्रांति दिया गया है और किसके उत्पादन से था? ऑप्शन ए, नीली क्रांति मछली उत्पादन से। ऑप्शन बी, लाल क्रांति टमाटर उत्पादन से। ऑप्शन सी, पीला क्रांति तिलहन उत्पादन से। ऑप्शन डी, भूरी क्रांति अंडा उत्पादन से। सही सुमेलित नहीं है। क्या सही सुमेलित नहीं है? देखिए, नीला क्रांति मछली उत्पादन से संबंधित था, ये सही है। लाल क्रांति टमाटर उत्पादन से संबंधित था, ये भी सही है। पीला क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित था, ये भी सही है। भूरी क्रांति अंडा उत्पादन से संबंधित था, ये गलत है। याद रखेंगे, अंडा उत्पादन के लिए जो क्रांति थी रजत क्रांति थी। कौन सी क्रांति थी? रजत क्रांति थी। अंडा उत्पादन के लिए क्या याद रखेंगे? रजत क्रांति। 14वां प्रश्न है, श्वेत क्रांति के किस चरण में राष्ट्रीय दूध ग्रिड बनाया गया था? ऑप्शन ए, प्रथम चरण 1970 से 80 के बीच। ऑप्शन बी, द्वितीय चरण 1980 से 85। ऑप्शन सी, तृतीय चरण 1985 से 90। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय दूध ग्रिड कब बनाया गया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। द्वितीय चरण के जो श्वेत क्रांति हुए थे कब हुए थे? 1980 से 85 के बीच में। उसी समय क्या बनाया गया था? राष्ट्रीय दूध ग्रिड बनाया गया था। 15वां प्रश्न है, किस देश में कृषि यांत्रिकरण सर्वाधिक है? ऑप्शन ए, चीन। ऑप्शन बी, ब्राजील। ऑप्शन सी, अमेरिका। ऑप्शन डी, भारत। प्रश्न क्या बोल रहा है? कृषि यांत्रिकरण किस देश में सर्वाधिक है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। किसमें है? अमेरिका में। आज की क्लास हम यही समाप्त करेंगे। यदि क्लास अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाले क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।